नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का चिंतन शीर्षक है आरती के बाद क्यों बोला जाता है कर्पूर गौरम मंत्र। आपने देखा होगा कि किसी भी मंदिर में या हमारे घर में जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम पूजन का कर्म होता है तो उस समय सभी धार्मिक मंत्रों के जप, क्षमा प्रार्थना और अन्य अनिवार्य रूप से किए जाने वाले सभी देवी देवताओं के मंत्र जो कि अलग अलग होते हैं संपन्न किए जाने के बाद जब भी आरती पूर्ण होती है तो वह एक मंत्र के बिना अपूर्ण होती है। वो है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यह मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है और इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इस मंत्र के द्वारा भोलेनाथ शिव जी की स्तुति की जाती है और इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम, करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, संसार सारम, समस्त सृष्टि के जो सार हैं, भुजगेंद्रहारम, जो सांप को हार के रूप में धारण करते हैं, सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं उनको मेरा सादर नमन है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अर्थात अब मैं आपको मंत्र का संपूर्ण अर्थ बताऊंगा। जो कपूर के जैसे गोरे रंग वाले हैं, गौर वर्ण हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का अर्थात सर्पों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है या मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब विचारणीय है कि यही मंत्र क्यों बोला जाता है, कोई और क्यों नहीं। इसके मूल में बहुत गहन अर्थ छुपा हुआ है। भगवान शिव की ये स्तुति शिव पार्वती विवाह के समय भगवान विष्णु द्वारा गाई हुई है, ऐसी मान्यता है। वास्तविकता में तो यह माना जाता है कि शिव श्मशानवासी हैं, भभूत लपेटे हुए उनका स्वरूप बहुत भयंकर है, अघोरी स्वरूप है, अघोरी रूप दिखता है। किंतु दूल्हे के स्वरूप में भोलेनाथ की इस स्तुति से हमें ज्ञान होता है कि अरे नहीं, भोलेनाथ शिव शंकर स्वरूप तो बहुत सुंदर और दिव्यता से परिपूर्ण है। भगवान शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है, वे मृत्युलोक के देवता हैं। उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है कि संसार के जितने भी जीव हैं मनुष्य सहित वो सभी उनके अधिपति हैं। देखिएगा, ब्रह्मा जी द्वारा संपूर्ण सृष्टि के जीवों की उत्पत्ति का कार्य तो हुआ पूर्ण। भगवान विष्णु जी की कृपा से हमारा वर्तमान समय में पालन हो रहा है और अब भगवान शिव की शरण में जाना है। और ये स्तुति इसी कारण से की जाती है कि भगवान शिव जो इस समस्त संसार के अधिपति हैं वो हमारे मन में वास करें। शिव श्मशानवासी हैं जो मृत्यु के भी भय को दूर कर देते हैं। वो शिव जी हमारे मन में वास करें और जिससे हमारा मृत्यु का भय दूर हो जाए। आज दिनांक 5 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार, मार्गशीर मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शरद ऋतु, सूर्योदय 7:01 प्रातःकाल, सूर्यास्त 5:20 सायंकाल। मेष राशि, भाग्यशाली अंक 3। आज स्वास्थ्य मध्यम स्थिति में बने रहने की संभावना है। योग, व्यायाम, ध्यान में निरंतरता बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति उत्तम अवस्था में बनी रहने की संभावना है। भविष्य के लिए संग्रह से लाभ मिलेगा। पारिवारिक सहयोग, सुख, प्रेम, स्नेह भरपूर
और निरंतर मिलता रहेगा। कार्यस्थल पर स्थिति कुछ अप डाउन वाली बनी रहने की संभावना है। कार्यभार की अधिकता से मन खिन्न भी हो सकता है। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम, स्नेह की मध्य अवस्था में प्राप्ति होने की संभावना है। कहीं पर घूमने का कार्यक्रम बनाइए। कोई नीले रंग की वस्तु उनको भेंट कीजिएगा। वस्त्रों में भी नीले रंग का प्रयोग हो तो सर्वोत्तम। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करिएगा। वृक्ष राशि, भाग्यशाली अंक 3। स्वास्थ्य उत्तम दशा अवस्था में बने रहने की संभावना है। प्रातःकालीन भ्रमण, योग, व्यायाम निरंतर करते रहिएगा, इससे आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहने की संभावना है। अचानक कहीं से धन प्राप्ति की भी संभावना है। पारिवारिक प्रेम, स्नेह की पूर्ण रूप में प्राप्ति होगी। किसी से भी बहस करने से बचें। कार्यस्थल की स्थिति मध्य अवस्था में बने रहने की संभावना है। सहयोगी अधिकारी आपके सहयोगी होंगे। किसी समस्या से भी आपका आमना सामना हो सकता है, सावधानी से काम लें। जीवन साथी से प्रेम, स्नेह की प्राप्ति होगी। कहीं पर घूमने का कार्यक्रम बनाइए। उनको कोई नीले रंग की वस्तु उपहार भेंट स्वरूप दीजिएगा। सूखा मेवा देव स्थान में चढ़ाइएगा। मिथुन राशि, भाग्यशाली अंक 1। स्वास्थ्य के कुछ मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। आपको ध्यान भी रखना होगा। प्रातःकालीन भ्रमण और योग निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति कुछ निम्न अवस्था में बने रहने की संभावना है। सावधानी से काम लेना चाहिए। पारिवारिक स्नेह, प्रेम बना रहेगा। कार्यस्थल पर भी स्थिति ठीक बने रहने की संभावना है। आपके सहयोगी और अधिकारी से आप सहायता ले सकते हैं। जीवन साथी का प्रेम, स्नेह, सहयोग मध्यम अवस्था में प्राप्त होने की संभावनाएं लग रही हैं। किसी भी प्रकार की उनसे बहस करने से बचिएगा। आज आप पीले रंग को वस्त्रों में प्रधानता दें। चंदन का तिलक धारण करें। कर्क राशि, भाग्यशाली अंक 4। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में रहने की आशा है। ध्यान, योग निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति उत्तम अवस्था में बनी रहने की आशा है। भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाने से भविष्य में आपको लाभ होगा। पारिवारिक प्रेम, स्नेह की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होने की संभावना है। कार्यस्थल पर सावधानी से कार्य करना होगा। किसी से बहस होने की भी संभावनाएं हैं। आप अपने सहयोगी से सलाह मशविरा करने से लाभ में रहेंगे। जीवन साथी से स्नेह, प्रेम, सहयोग कुछ निम्न रूप में बने रहने की संभावना है। आज उनको आप सफेद रंग की वस्तु का उपहार प्रदान करें। क्रोध का परित्याग करने से आपको लाभ होगा। भगवान आशुतोष की आराधना से लाभ मिलेगा। सिंह राशि, भाग्यशाली अंक 3। स्वास्थ्य ठीक अवस्था में बने रहने की संभावना है। प्रातःकालीन भ्रमण, योग, ध्यान निरंतर करते रहिएगा। उसमें स्थायित्व भी बना रहने की पूर्ण आशा है। आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। किसी का खराब स्वास्थ्य आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। पारिवारिक प्रेम, सहयोग की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। कार्यस्थल पर स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। आप अपने किसी सहयोगी से बहस करने से बचें। जीवन साथी से निम्न अवस्था में प्रेम और स्नेह की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा बनाए रखने का प्रयास करें। आज आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। चंदन का तिलक धारण करें। किसी मंदिर में अन्न धन का दान दें और किसी असहाय को भोजन कराएं तो सर्वोत्तम, उससे आपको लाभ होगा। कन्या राशि, भाग्यशाली अंक 1। स्वास्थ्य कुछ मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। सात्विक भोजन कीजिए। निरंतर व्यायाम, योग करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति कुछ निम्न स्थिति में है। पारिवारिक प्रेम, स्नेह की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होगी। किसी के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक कष्ट भी हो सकता है। कार्यस्थल पर स्थिति निम्न बनी रहने की संभावना है। आपके अधिकारी, सहयोगी के साथ आप अनावश्यक वार्तालाप से बचें। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग की प्राप्ति होगी। उनको आप कोई नारंगी रंग का उपहार या वस्त्र भेंट कीजिएगा और इसी रंग को भोजन में भी प्रधानता दें तो सर्वोत्तम रहेगा। किसी व्यसन से छुटकारा पाने का प्रयास करें। चंदन का तिलक धारण करें। तुला राशि, भाग्यशाली अंक 3। स्वास्थ्य निम्न अवस्था में बने रहने की संभावना है। नियमित ध्यान, योग, भ्रमण करते रहिएगा। डॉक्टर की सलाह लाभकारी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी उत्तम अवस्था में है।
किंतु कुछ कमी लिए हुए ठीक ठीक बने रहने की आशा भी है। पारिवारिक प्रेम और स्नेह मध्यम अवस्था में मिलने की संभावनाएं लग रही हैं। कार्यस्थल पर बढ़िया स्थिति बनी हुई रहेगी। जीवन साथी से प्रेम सहयोग कुछ मध्यम अवस्था में प्राप्त होने की संभावना है। आप किसी देव स्थान में अन्न धन का दान दें, हल्दी की 2 गांठें लें, उन पर कलावा लपेटिएगा और उनको बहते हुए पानी में जल प्रवाहित करें, इससे आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, भाग्यशाली अंक 5। आज स्वास्थ्य उत्तम, मन प्रसन्न बना रहने की पूर्ण आशाएं लग रही हैं। योग, व्यायाम, ध्यान निरंतर बनाए रखने से आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। सावधानी से खर्चा कीजिएगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा बने रहने की संभावना है। कार्यस्थल परिस्थिति निम्न स्तर की बने रहने की आशा है। सहयोगी अधिकारी से अनावश्यक वार्तालाप से बचें। कोई परेशानी आने पर सहयोगी अधिकारी से सलाह करें। जीवन साथी के प्रेम और स्नेह की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होने की आशा है। आप पीले रंग का प्रयोग करें, चंदन का तिलक धारण करें और हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धनु राशि, भाग्यशाली अंक 2। स्वास्थ्य मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। निरंतर ध्यान, योग, भ्रमण उत्तम स्वास्थ्य के लिए सदैव लाभकारी सिद्ध होता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह से चलने पर और भी अधिक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ अवस्था में बने रहने की संभावना है। पारिवारिक प्रेम, स्नेह, सहयोग कुछ मध्यम रूप में प्राप्त होगा। कार्यस्थल परिस्थिति सुदृढ़ बनी रहने की संभावना है। नवीन योजना बनाना आपके लिए लाभकारी होगा। इसमें आपको अपने सहयोगी अधिकारी से सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की भरपूर मिलने की संभावनाएं हैं। आज आप वस्त्रों में पीले रंग को प्रयोग में लाएं। मस्तक पर पीले रंग का चंदन लगाइएगा और घर के पौधों को जल से अभिसिंचित कीजिएगा। मकर राशि, भाग्यशाली अंक 2। स्वास्थ्य अच्छी दशा में बना रहने की संभावना है। ध्यान योग में निरंतर रत रहिएगा, करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति निम्न स्थिति में हो सकती है। सावधानी से काम लेना होगा। परिवार से प्रेम स्नेह की भरपूर प्राप्ति होगी। आप भी सभी से प्रेम पूरित व्यवहार करें तो और भी उत्तम। कार्यस्थल परिस्थिति कुछ मध्यम बने रहने की संभावना है। कोई समस्या भी यदि आएगी तो समाधान साथ साथ लेकर आएगी। जीवन साथी से प्रेम और स्नेह की कुछ मध्यम स्थिति में प्राप्ति की संभावना है। आज आप हरे रंग को प्रधानता दें। मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक धारण करें। गौ माता को रोटी गुड़ के साथ हरा चारा भी खिलाएं तो अति उत्तम। इससे और भी अधिक आपको लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। कुंभ राशि, भाग्यशाली अंक 9। स्वास्थ्य उत्तम अवस्था में बना रहेगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहने की पूर्ण संभावनाएं हैं। सोच विचार कर समझ कर खर्च करें। अनावश्यक खर्च को करने से बचें। पारिवारिक प्रेम सहयोग की पूर्ण रूप में प्राप्ति होगी। सभी से आपका भी मधुर स्नेह बना रहेगा। कार्यस्थल परिस्थिति कुछ मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। सावधानी से काम लें। जीवन साथी से प्रेम स्नेह सहयोग के प्राप्त होने की भरपूर प्राप्ति की संभावना है। कहीं आप घूमने का कार्यक्रम बनाइएगा तो और भी अच्छा रहेगा। आज आप ग्रे रंग को वस्त्रों में प्रधानता दें तो उत्तम। मीन राशि, भाग्यशाली अंक 7। स्वास्थ्य के कुछ निम्न अवस्था में बने रहने की आशा है। प्रातःकालीन भ्रमण कीजिएगा, योग कीजिएगा और ध्यान प्रभु का स्मरण में निरंतरता बनाए रखिएगा। चिकित्सक की सलाह और भी उत्तम रहेगी। आर्थिक स्थिति उत्तम अवस्था में बने रहने की संभावनाएं हैं। संचय करने का आपको भविष्य में लाभ भी मिलेगा। पारिवारिक प्रेम और स्नेह की पूर्ण प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति उत्तम बनी रहेगी। सहयोगी अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा। कुछ कार्यभार की अधिकता से आपका मन परेशान हो सकता है और कोई समस्या भी सामने आ सकती है। जीवन साथी के प्रेम और स्नेह की पूर्ण रूप में आपको प्राप्ति होगी। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण कीजिएगा और देव स्थान में अन्न धन का दान दीजिएगा। तो बस आज इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर। देश विदेश की ताजा जानकारियों के साथ न्यूज ब्रेकिंग, राशिफल, मासिक राशिफल और अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए यही सब
समाचार पत्र हमारे पब्लिक एशिया दैनिक है, उसमें छपता है। आप निसंकोच उसका अध्ययन करें, पढ़ें और अपने जीवन में उन बातों को उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री सिया राम।